नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्यावर्त की गाथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश का पालन करते हुए संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को कुछ अस्थायी विशेषाधिकार दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर में मुख्यमंत्री एवं विधानसभा होंगे, जैसा कि दिल्ली में है। वहीं लेह लद्दाख में राज्यपाल का शासन रहेगा। जब भारत सरकार ने 370 हटा दिया तो सभी भारतीय नागरिकों के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः पाकिस्तान के कब्जे से निकाल पाएगा? क्या हमारा देश इतना मजबूत है कि भारत के नक्शे को बराबर कर सके? इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि भारत सरकार सक्षम है पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः भारत में लाने को, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाना लगभग नामुमकिन है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत लाना कोई बहुत ज्यादा फायदे का विषय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए पाक अधिकृत कश्मीर के विषय में कुछ जान लें। पाक अधिकृत कश्मीर संवैधानिक तौर पे भारत का ही अंग है। भारत अपने नक्शे में इसे भारत का अभिन्न अंग ही दिखाता है। विभाजन के वक्त जम्मू एवं कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत या पाकिस्तान में से एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया, परंतु हरि सिंह ने स्वतंत्र राज्य रहने का ही निर्णय किया। लेकिन सन 1947 में पाश्तून घुड़सवार एवं पाकिस्तानी सेना ने जम्मू एवं कश्मीर पर हमला किया और काफ़ी भाग जम्मू कश्मीर का हथिया लिया एवं श्रीनगर तक पहुंच गए। राजा हरि सिंह अपनी जान बचाकर दिल्ली भागकर आ गए और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपका मदद तब ही कर सकते हैं जब आप भारत में शामिल होने का निर्णय लें। इसी से परिग्रहण के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत ने अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन भारतीय सेना ने कश्मीर को पूरा कब्जा नहीं किया, कश्मीर के कुछ भाग पर ही कब्जा किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव या अपने लीडरशिप की वजह से वो पूरा कश्मीर को कब्जा नहीं कर पाई और यही थी हमारे इतिहास की सबसे बड़ी भूल। इस डिसीजन से कुछ भाग भारत के हिस्से में आई और कुछ भाग पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और एक लाइन बना जिसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलओसी के नाम से भी जाना जाते हैं। एलओसी के एक भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और एलओसी के दूसरे भाग में हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। आइए बात करते हैं कि अगर भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः भारत में लाने का निर्णय किया तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। भारत ने 3 स्वर्णिम अवसर खो दिया। पहला 1947 में, दूसरा 1971 में और तीसरा कारगिल युद्ध के समय। इन तीनों युद्ध में भारत की जीत हुई और भारत चाहता तो पाक अधिकृत कश्मीर पर हमला करके उसे वापस ले आता, लेकिन भारत ऐसा नहीं किया। या ऐसा कह सकते हैं कि भारत कभी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाना ही नहीं चाहता था। भारत एक अमन पसंद देश है, यह युद्ध सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए करता है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग चीन को बेच दिया है, जिसकी वजह से अगर भारत ने अब पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा करने का प्रयास किया तो चीन से सीधा युद्ध करना पड़ेगा। साथ ही OBOR के वजह से यह काम और बहुत मुश्किल हो गया है। चीन का बहुत सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहा है, जिसके वजह से अगर हम POK पे हमला किया और वो उसको वापस लाने का प्रयास किया तो हमें चीन से सीधा युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का कोशिश करें
तो पाकिस्तान इसका बहुत जोर शोर से विरोध करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने को बहुत कुछ है नहीं, जबकि भारत के पास खोने को बहुत कुछ है। हमारा इकोनॉमी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से भारत अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। पाक अधिकृत कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। जो देश या यथास्थिति को तोड़ेगा या तोड़ने का कोशिश करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दोषी माना जाएगा। भारत, चीन, रूस एवं अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम का कोई भी सम्मान ना करे। भारत अपनी एक अलग छवि बना रहा, अपना एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में उदय हो रहा है, अपनी पहचान शक्तिशाली राज्य के रूप में बनाना चाहता है। और भारत ये चीज नहीं चाहता है कि दूसरे देश के नज़र में ये गिरे। आइए जान लेते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर की क्या स्थिति है। पाक अधिकृत कश्मीर पूरा पहाड़ी स्थान है। इसे कब्जा करना एवं नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल है। कश्मीर में भारत का पहुंच पाकिस्तान के तुलना में बहुत कम रहा। हमने शुरू से ही आज़ादी के बाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से प्रथम युद्ध में हमने पाकिस्तान से पूरा कश्मीर वापस नहीं ले सके। पाक अधिकृत कश्मीर की जनसंख्या पाकिस्तानी समर्थक है एवं भारत के खिलाफ है। इसीलिए अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को हथिया भी लेते हैं तो इसे नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही साथ पाक अधिकृत कश्मीर में जो मिलिटेंसी के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वो भारत के पूरे प्रदेश में खुले घूम सकते हैं और हमें हर जगह पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन सब कारणों को दरकिनार करें और हमने पीओके पे कब्जा कर भी लिया तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास एवं संसाधन लगेगा, लेकिन पीओके से हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक एवं अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा देश से बेहतर देश बनाना ज़्यादा ही अच्छा है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना एक गलत निर्णय होगा और ये काम अभी के दौर में बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन के बराबर है। आगे चलकर जब हम बहुत ही शक्तिशाली देश बनेंगे, हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब की सरकार ये बात सोच सकती है कि पीओके को भारत में मिला लिया जाए। ऊपर के सभी विचार और कारण मेरे व्यक्तिगत हैं। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के लोग को हानि पहुंचाना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।